Hi, my name is Ishika, and these are my Balle Bolly shorts. जब मैंने अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया इन 2023, तब मुझे शौक था मॉडलिंग में जाने का। जैसे टीवी में देखना, इंस्टाग्राम में देखना, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल का ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमें वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है। दैट टाइम मैं अपने कॉलेज में थी एंड मैं बोलती थी अपने फ्रेंड्स को, यार मॉडलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी करनी है। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी जो मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था अपने कॉलेज से ही स्टार्ट किया था। जो हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स थे, वहाँ पे मैंने अपनी फ़र्स्ट टाइम मॉडलिंग वॉक की थी। जब मैंने वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मॉडलिंग वॉक की एंड मुझे वहाँ पे बहुत तारीफ़ सुनने को मिली कि मेरी वॉक अच्छी थी, वहाँ से मैं इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि एक बार ही मुझे ट्राई करना चाहिए मॉडलिंग लाइन में। बहुत रहे हैं। जैसे मैं जब भी मॉडलिंग करने जाती थी, वहाँ पर सबके साथ पेरेंट्स आते थे, फ्रेंड्स आते थे और मैं जाती थी अकेली। और मुझे इतना डर लगता था, शिवरिंग होती थी कि यार मैं कैसे वॉक करूँगी, कोई हंसेगा तो नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि वहाँ पर फ्रेशर्स बहुत कम आते हैं मॉडलिंग में एंड वहाँ पर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। जैसे मेरे जैसे जब फ्रेशर्स थे बहुत डर जाते हैं, उनको देख कर ही डर जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा गेटअप ही वैसा होता है, उनकी वॉक बहुत परफेक्ट होती है। तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था लुधियाना में भी एंड चंडीगढ़ में, जब मैंने दोनों जगह किया, मुझे बहुत पहले तो बहुत नर्वस फील हुई, ठीक है वहाँ पर। बट एक ऐसा फील हुआ, अगर आप मॉडलिंग करने जाते हो ना, बिल्कुल नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को नहीं भी जानते हो, कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पर जा रहे हो, कंफर्टेबल बैठो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस। जैसे मैंने उस समय अपने आप को समझाया था कि कॉन्फिडेंस रख, वॉक आराम से हो जाएगी। फिर मैंने जब कॉन्फिडेंस रखा, वॉक की बिल्कुल आराम से सारा गया, मैंने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद जो मुझे फील हुआ ना कि नहीं मैं कर सकती हूँ, बस अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। जब 2023 में मैंने जब वन किया था, वहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, 1000 अबव गर्ल्स ही आई थी। उसमें से टॉप 30 सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। एंड वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। वहाँ पर सेम वहाँ पर मैं अकेली चली गई थी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस करवा दी, सब करवा दिया। मुझे लगा कि 50, 100 मैक्सिमम 150 आएंगी गर्ल्स, अब मैं जस्ट वॉक करनी है, बस हो गया। बट जब मैं वहाँ गई, इतनी लंबी लाइन, मैं सबसे पहले मैं डर गई और मेरे को था कि वापस घर चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन गई साइड पे, मेरे को घर जाना है, मैं नहीं कर सकती ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ थी, सबके साथ फ्रेंड्स थे, पेरेंट्स थे, मोटिवेट करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं। मैं कभी यहाँ देख रही हूँ, कभी वहाँ देख रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ यार सब कॉन्फिडेंस में है कि यार क्या है। एंड सबसे पहली बार जो 2023 में मेरा हुआ था मिस पंजाब में, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी। मुझे इंग्लिश ज़्यादा हाई नहीं थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे, मैं तो हिंदी में बोलूँगी एंड मुझे लगेगा कि यार बेइज्जती होगी, सारे हंसेंगे, क्या होगा, तो मैं जीत भी नहीं पाऊँगी, फिर मैं क्या करूँ, मैं आई किस लिए हूँ यहाँ पर। फिर थोड़ा सा अपने आप को काम किया, थोड़ी सी प्रैक्टिस की, फिर जैसे जैसे पार्टिसिपेट किया, राउंड्स होते रहे, राउंड्स में बोलती गई, फिर मेरा फर्स्ट सेलेक्ट हुआ, सेकंड सेलेक्ट हुआ, फिर मैं ग्रैंड में गई, फिर मैं फाइनल में गई। फिर उससे थोड़ा सा और मोटिवेट आया मुझे कि नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमारी ड्रेसिंग सेंस जैसी भी हो, हमने मेकअप किया है नहीं किया है, हमें इंग्लिश आती है नहीं आती है, आप कोई भी लाइन के हो, आप जा सकते हो। जब मैं मिस पंजाब के लिए गई थी, बहुत सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े थे। जब फर्स्ट राउंड होता है, वहाँ पर जस्ट आपको एक टैग दिया जाता है। मैंने वहाँ पर 2 आवर्स वेट किया था, मेरे साथ और भी थी 400-500 गर्ल्स थी। पूरा ऑडिटोरियम में हम बैठे हुए थे, लाइन वाइज लाइन जाना था फर्स्ट अपना वॉक के लिए। तो मैं लाइन में लगी, मेरी हाइट वगैरह ठीक थी, बट वहाँ पर मैंने देखा जब लड़कियों को पूरा ड्रेसअप होके आई हैं एंड बहुत बहुत सुंदर लड़कियाँ थी वहाँ पर। मुझे ऐसा लगा कि यार इनके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। फिर से वही कॉन्फिडेंस जैसे ऊपर नीचे होने लग जाता है ना देख के सामने वाले को, फिर से, क्योंकि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था दैट टाइम।
एक होता है ना कि घर वाले हो, कुछ कोई फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, कि कोई मोटिवेट करे। आप अगर आप कहीं जाते हो मॉडलिंग में, कोई भी लाइन हो, अगर आप मॉडलिंग को छोड़ के किसी भी लाइन में जा रहे हो, आप अकेले होते हो ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता है, एंड ऐसा आपको फील होता है कि यार मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या कोई होता है साथ में वो थोड़ा सा हौसला दे देता है कि नहीं तू कर सकती है। दैट टाइम हम खुद के साथ हमें होना, हमें ही होना चाहिए, हमें खुद को बोलना चाहिए कि नहीं तू कर सकती है, इतने सारे लोग लाइन में, तो तू भी लाइन में, तो तू भी कर सकती है। तो ऐसे करके मैंने फर्स्ट राउंड दिया, वहाँ पे इंट्रोडक्शन राउंड था, वॉक अच्छी की मैंने, फिर इंट्रोडक्शन राउंड दिया, फिर उन्होंने फिर से हमें सबको बिठा दिया, एंड जब उन्होंने ना टॉप 30 सेलेक्ट करने थे, मेरा नाम नहीं आया, 25 बोल दिया उन्होंने, 26 बोल दिया, 27 बोल दिया, 28 बोल दिया। 29 में जब उन्होंने इशिका बोला ना, सो पहले मुझे ऐसे लगा कि हाँ कोई होगी इशिका ना, ऐसे ऐसे मैंने आसपास देखा। फिर जब उन्होंने टैग बोला, फिर मेरे साथ में ना एक लड़की बैठी थी, तो ना मेरा टैग यहाँ पर लगा हुआ था, वो कहती है आपका टैग है, मैंने नहीं, फिर मैंने ऐसे देखा, मैंने हाँ मेरा टैग है, मैं फटाफट उठ के ना वहाँ से गई। फिर ना बहुत अच्छी फीलिंग थी जब मैं फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुई ना, मुझे थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं भी हूँ कुछ, इनके सामने मैं भी हूँ कुछ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैं गई। उसके बाद हमारा सेकंड राउंड, अब सेकंड राउंड में पूरा फिर से तैयार होकर आना, फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट से वहाँ पर लुधियाना में, एंड जो ड्रेसेस वगैरह थी, क्योंकि रेंट 3000 5000, एंड मेकअप आर्टिस्ट ही हमारा 5 to 10 ये चार्ज करती है आराम से, अच्छा प्रॉपर मेकअप। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने उनको कोलैब का बोला कि आप देखो यार मैं ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट कर रही हूँ, आप मेरे साथ कोलैब कर लो। और लाइक बाय गॉड ग्रेस मुझे ना किसी को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा, मैंने जस्ट एक बार बोला एंड वो मान गए। और जब वो मानने, मुझे ऐसा हुआ, मैंने थैंक यू गॉड, लाइक आपने इतने, मतलब मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे, ये नहीं है कि कोई आराम, मतलब कोई पार्लर वाली दीदी नहीं, बहुत अच्छे सैलून की मेकअप आर्टिस्ट, मतलब मान गया। मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं मेरे में क्या पता कुछ है, वो भी आराम से मान गया, यार कोई पैसे नहीं ले रहे, बस तैयार होना है, बस जाना है। फिर ऐसे ही मैं जब सेकेंड राउंड में गई, तैयार होकर फिर सिलेक्ट हो गई, मैं फिर खुश, यार मैं फिर सिलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद हमारा था लास्ट का लाइक ग्रैंड फिनाले, ठीक है। ग्रैंड फिनाले में ना टोटल मे बी शायद 15 to 20 गर्ल्स थी, और वहाँ पर हमने पहन के आना था, लाइक ट्रेडिशनल कुछ पहन के आना था। फिर मुझे हो गया कि यार मैं ट्रेडिशनल कहाँ से लाऊं, हमारे पास तो क्या ही होता है घर पे, मम्मियों के पास भी साड़ी सूट होती है, हमारे पास भी ज़्यादा साड़ी सूट लहंगा, बट मैं वो पहन नहीं सकती थी। फिर मैंने लगा मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मतलब पैसे कहाँ से लाऊं, सब मैं घर वालों को, मतलब एक होता है ना नॉलेज नहीं होती, फैमिली बैकग्राउंड कोई मॉडलिंग से नहीं है, उनको लगता है कि ऐसे नॉर्मल होगा, कुछ भी डाल जाए या समथिंग कुछ। फिर ग्रैंड फिनाले में मैंने सोचा कि नहीं कुछ हटके करना है, ठीक है। फिर मैंने ब्राइडल का, पंजाबी ब्राइडल का लुक सोचा कि चलो वो करते हैं। फिर मैं गई रेंट करने, फिर रेंट वाले बोलने लगे 8000 10,000। फिर मुझे लगा यार मैं कैसे दूंगी, इतना ज़्यादा कैसे दूंगी। फिर मैंने उनको ऐसे कन्विंस किया कि यार प्लीज़ आप ऐसा कर लो, ठीक है, आप ना 5K में मान जाओ। फिर वो मान भी गए। फिर मैं पूरा ब्राइडल लेकर फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट से कोलैब की बात की। फिर जब उनसे मैंने कोलैब की बात की, वो मान गए। फिर मैं तैयार तूर होकर पूरा ग्रैंड फिनाले में चलेगी। इतना बड़ा स्टेज जाकर, मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा स्टेज नहीं देखा, इतने लोग नहीं देखे कि जो हमें देखने आए हैं, मतलब बहुत ऑडियंस थी वहाँ पर, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे जब मैंने रैंप वॉक पूरा प्रॉपर अच्छे से किया, फिर वापस आई। वहाँ पर एक मैंने ना इतनी बड़ी हील पहनी थी, एंड वो गाउन ना 8 kgs का था, एंड लिटरली ना मैं वो गाउन को ना लाते मार के चल रही थी, क्योंकि बहुत हैवी, बिल्कुल ब्राइडल जो गाउन होता है ना वैसा था बिल्कुल। अब मेरे से वहाँ पे वॉक ना किया जाए, पहले मैं नर्वस हो गई, मैं गिर गई, क्या करूँगी, बेइज्जती हो जाएगी। मैंने वहाँ पर वॉक करना जैसे स्टार्ट किया, फिर मैं थोड़ा सा रुक गई, मेरे को थोड़ा पोज हो गया, क्योंकि हील भी बहुत बड़ी थी एंड बहुत हैवी था। मैंने पोज लिया, मैंने टर्न लिया, देन मैं आगे गई बिल्कुल मार के, फिर मैंने टर्न लिया। फिर जब मैं वैसे वापस मुड़ी ना, और जो हूटिंग और वो तालियाँ आई, बहुत, मतलब वो एक्सपीरियंस मैं ऐसे बता नहीं सकती कितना प्यारा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं जब उन्होंने फिर से नेम लिया मेरा कि मैं सिलेक्टिव फिनाले के लिए, मैं इतनी खुश हुई। वहाँ पे मेरी फर्स्ट टाइम मेरे मम्मा पापा मेरे सिस्टर आए थे मुझे देखने, फर्स्ट टाइम लाइफ में वो मेरी कुछ अचीवमेंट देखने आए थे। तो मतलब मेरी मम्मा ने तो इतनी ऊंची आवाज़ मारी ये करके, और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था, मतलब लिटरली ना आंखों से आंसू आ गए थे कि यार नहीं मैं कुछ हूँ, बस एक कदम और, फिर क्या पता मैं जीत पाऊँ। फिर उसके बाद फिनाले आ गया। फिनाले में मैंने बहुत प्यारी गाउन पहनी थी, तो वहाँ पर मुझे ना बहुत डर लग गया, क्योंकि फिनाले में हमारा होता है क्वेश्चन आंसर्स राउंड। वहाँ पर ना बहुत सी लड़कियाँ ना इंग्लिश में ना प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैंने उनको बोला लाइक ऐसे जैसे हम बैठे हुए थे, ऐसे 5-6 लड़कियाँ बैठी हुई थी, सारी प्रैक्टिस कर रही थी।
तो मैंने सोचा चल मैं भी बैठ जाती हूँ, उनको तो एक्सपीरियंस है, मैं फ्रेशर हूँ, कुछ सीख लूँगी। फिर जब मैं उनके पास बैठी, एक तो मैंने नोटिस किया लाइक उन्होंने मुझे ये बोला कि आप जैसे हिंदी में बोलते हो, आप हिंदी में मत बोलना क्वेश्चन आंसर्स। मैंने बोला क्यों? तो वो कहते कि ना हिंदी में अगर आप बोलोगे ना मार्क्स नहीं देते, वो ऐसे तो बाहर निकाल देते हैं, मार्क्स नहीं देते, उनको ये होता है कि इंग्लिश बोलो। फिर मैं डर गई वहाँ पर, जो मेरा कॉन्फिडेंस था ना वो मतलब यहाँ से यहाँ आ गया था। मुझे था कि फिर फ़ायदा क्या अगर यही सब चीज़ है। फिर मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम जाके जब लाइक मिरर में खुद को देखा, पूरा तैयार तुर हो रखी हूँ बट खुद को देखा, फिर ना आंखों में आंसू आ गए कि यार अगर मतलब मैंने हिंदी में बोला, मेरे मार्क्स कट गया, मुझे निकाल दिया, फिर फ़ायदा क्या? तो पार्शियलिटी हुई। फिर मैंने पहले मैंने 5 मिनट तो देखा खुद को, फिर मैंने फ़ोकस किया कि चलो इंग्लिश में बोल लेते हैं, इतना क्या है, इंग्लिश में आंसर देना है, दे दूँगी आराम से। फिर बाद में दिमाग में आया कि यार मेरे जैसी और भी तो लड़कियाँ होंगी जो ये जिन्होंने मॉडलिंग लाइन में आना है और जो सोचती होंगी यार इंग्लिश में बोलना क्या। बहुत सी लड़कियां हैं जो आती भी नहीं है, मैंने अपनी लाइन में देखा है, जिनको इंग्लिश में थोड़े से हेजिटेट होती है, बोल लेती हैं बट अचानक कोई कुछ पूछे क्वेश्चन अचानक से वो नहीं दे पाती जवाब, बहुत सी लड़कियां हैं। फिर मैंने सोचा कि यार मेरी जैसी और भी लड़कियां होंगी, अगर मैं उनको रिप्रेजेंट करूँ आज तो क्या है ना, देखी जाएगी। फिर मैं वहाँ पर गई, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आपने ऐसा क्या चीज़ की है जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो मैंने उनको एक चीज़ बोली कि आज मैं उन सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो चाहती है मॉडलिंग लाइन में आना बट वो आ नहीं पाती। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स, कॉन्फिडेंस एंड थर्ड जो मेन चीज़ होती है इंग्लिश। बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी सोसाइटी में लड़कियां हैं जिनको हेजिटेट होता है इंग्लिश बोलने में कि यार इंग्लिश नहीं बोली या इंग्लिश नहीं समझ आई तो हम कैसे रिस्पॉन्स देंगे, मैं खड़ी रही बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने उनको जस्ट एक चीज़ बोली कि मैं उन सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो मॉडलिंग लाइन में आना चाहती है बट इंग्लिश कारण वो आ नहीं पाती। तो मैंने फिर वहाँ पे ये रिस्पॉन्स दिया कि जितनी भी लड़कियाँ मुझे सुन रही हैं जो चाहती थी आज मेरी जगह खड़े होना, बस इस वजह से नहीं खड़ी हुई कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। प्लीज़ आप ये सब चीज़ें मत सोचो। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आपको हिंदी नहीं आती या पंजाबी बोलो, पंजाबी नहीं इंग्लिश में तो चलो सारे बोलते हैं, कोई भी आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज आप उसमें बोलो बट अपना ड्रीम मत छोड़ो। आपका ड्रीम है आप करो, छोड़ो मत, क्योंकि कल को आपको रिग्रेट ना हो कि यार मैं कर सकती थी मैंने किया नहीं। बस वो सब चीज़ें हो जाती है बट वो जो रिग्रेट होता है ना वो हमारे दिल में रह जाता है, जो फिर हम बाद में जाके पूरा नहीं कर पाते। तो ये मैंने आंसर दिया, फिर तालियां बजी, इवन जजेस ने भी तालियां बजाई एंड स्माइल कर रहे थे। मैंने अपना आंसर दिया, मैं टर्न हुई, मैं चली गई, मैं स्टैंड हो गई। फिर आई रिज़ल्ट की बारी। रिज़ल्ट में मतलब बहुत नर्वस थी, मैं तो फिंगर क्रॉस कर रखी थी बस जीत जाऊँ, बस नाम ले दे, बस नाम ले दे कि बस। फिर एक हो रहा था यार मैंने पता नहीं अच्छा रिस्पॉन्स दिया नहीं, मैंने हिंदी में बोला, क्या पता जो लड़कियां बात कर रही थी वो सच था कि नहीं। फिर जब उनने लाइक मेरा नाम लिया कि फर्स्ट रनर अप इशिका, इतनी अच्छी फीलिंग थी। मैं खुद को ना उस समय ना आंखों में आंसू महसूस कर रही थी, धक धक हो रही थी। फिर सामने अपनी मम्मा को देख रही थी, बहन को देख रही थी, जो खड़े के जो तालियां बजा रहे थे ना, बस फिर यही था कि वो यही चीज़ चाहिए थी जो मिल गई। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। जो मेरे जितने भी कोलैबोरेशंस वगैरह होते हैं, हमारे पेड भी होते हैं, अनपेड भी होते हैं, पीआर भी होता है, बार्टर कोलैब भी होता है। तो मैं ज़्यादातर बार्टर कोलैब्स में इंटरेस्टेड होती हूँ क्योंकि बार्टर कोलैब में हमें बहुत कुछ मिलता है, कुछ प्रोडक्ट्स मिल गए, ड्रेसेस मिल गई। मेरा फर्स्ट बार्टर कोलैब मुझे अभी भी याद है, मुझे दिल्ली से आया था, मुझे लोअर एंड क्रॉप टॉप आया था। मैं बहुत खुश हुई थी उस समय कि मुझे फ्री में कपड़े आए हैं, 3-4 हज़ार के कपड़े आए हैं। मैं इतनी खुश हो रही थी ना, जैसे वो पार्सल लाइक डिलीवर हुआ, मैंने फटाफट खोला और अपनी मम्मा बहन सबको ऐसे दिखा रही, देखो मुझे फ्री कपड़े मिले हैं, मुझे फ्री कपड़े मिले हैं, मैंने कुछ किया है, मुझे ब्रांड ने अप्रोच किया है, ये करना है। सो मुझे ऐसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि यार मुझे बार्टर कोलैबोरेशन मिल जाए, बहुत खुशी होती है कि यार मुझे भी कोलैबोरेशन आ रहा है। सो या उनको मेरा रियल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। जब से मैं इंस्टाग्राम में हूँ, मैं ना मोटिवेटेड का कुछ कोट वगैरह लिखती रहती हूँ या डालती रहती हूँ, उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी, लड़कियों को ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे डीएम्स आते हैं कि आप बहुत अच्छा लाइक कोट लिखते हो, आप डाला करो ऐसे ही। सो वो मेरे को लगता है कि लड़कों से ज़्यादा ना लड़कियां ज़्यादा कनेक्ट होती है, क्योंकि मैं मॉडलिंग लाइन में भी हूँ। क्योंकि मेरे से बहुत सारी लड़कियां पूछती भी है क्वेश्चंस कि आपने ये किया कि किस हिसाब से करना है, या शूट्स वगैरह का मैं डालती रहती हूँ स्टोरीज़ वगैरह में।
मॉडलिंग का भी डालती रहती हूँ स्टोरीज़ वगैरह में, तो मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं लड़कियों के कि लाइक मुझे भी करना है, कैसे करना चाहिए, किस हिसाब से, क्या वे ऑफ टॉकिंग कर होनी चाहिए, वहाँ जाकर नर्वस हो गए तो क्या होता है। तो मेरे को ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इंग्लिश बोलना चाहिए, हिंदी बोलना चाहिए, निकाल तो नहीं देंगे, सेम जैसे मेरी सिचुएशन थी पहले। तो या गर्ल्स ज़्यादा मोटिवेट होती हैं लाइक कोच से कि हम लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप खुद से करोगे ना, अगर लोग देखते हैं कि यार लड़की खुद से प्यार करती है तो वो उनको खुद एक्सपायरिंग लगता है कि यार मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। या अगर मैं मॉडलिंग लाइन में हूँ तो सेम क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपने जैसे ये किया तो मुझे भी बताओ, मुझे भी कुछ सजेस्ट करो, मुझे भी इस लाइन में जाना है। तो आजकल सोशल मीडिया से ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती है मेरे अकॉर्डिंग। लाइक जैसे मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, स्टोरीज डाल देती हूँ, पोस्ट डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल सारे सोशल मीडिया के थ्रू जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, उनके क्लाइंट्स आते हैं, हम मेरी जैसी मॉडल्स हो गई, उनको ऑफर्स आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सो हम जो भी शूट करते हैं हम सोशल मीडिया पे हमें एक्टिव रहना पड़ता है कि शूट वाइज हम जितने शूट्स करें हमें पोस्ट भी करनी पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव ही रहना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हमने ये किया है। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई आपको ब्रांड अप्रोच करता है या कोई मेकअप आर्टिस्ट अप्रोच करती है, कोई भी कुछ भी आप शूट क्लैब या कुछ भी होता है, वो आपके सबसे पहले सोशल मीडिया देखता है कि आप कितने एक्टिव हो, आपने कितना प्रोजेक्ट्स किया है, क्या क्या वर्क किया है। अगर आप बाई चांस फॉर एग्जांपल मेकअप आर्टिस्ट है, आपको कोई शूट उन्होंने देना है, सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल गो थ्रू करेगी, आपकी सारी फोटोज़ गो थ्रू करेगी, देखेंगे कि आपको पोज आता है या नहीं आता है, या आप कर पाओगे उनके अकॉर्डिंग या नहीं। तो सबसे प्रोफाइल एक बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रोफाइल ही मांगी जाती है, आपकी फ़ोटोज़ मांगी जाती है। सोशल मीडिया पे जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया, मेरे पास बहुत सारी, मेरे को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई ही सोशल मीडिया से है। जितने भी मैं कोलैब्स करती हूँ, बार्टर कोलैब्स करती हूँ या पेड कोलैब्स करती हूँ, सारी सोशल मीडिया से आती है, बाहर से कोई नहीं आता। जितना मैं सोशल मीडिया में डालती हूँ, अगर जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरा सैलून का कोलैब था, कुछ कटिंग का कोलैब था, वो मुझे कैसे आया, मैं एक सैलून में गई थी, वहाँ पर जस्ट मैं अपना नॉर्मल खुद से ही कटिंग करवाने गई थी, मैंने एक जस्ट वीडियो डाली थी। उन्होंने मेरी प्रोफाइल विजिट की होगी, देखा होगा कि हाँ मैंने किया, तब उन्होंने मुझे उस वीडियो से अप्रोच किया था कि हमें ऐसा ऐसा करना है, हमें आपका हेयर कलर करना है, तो आप प्लीज़ विजिट करो, उसके बाद हम आपका ऐसे ऐसे शॉर्ट्स करेंगे या ये चीज़ें करेंगे। तो यार सोशल मीडिया से सब चीज़ें मेरी तो सोशल मीडिया से ही आती है। तो सोशल मीडिया बहुत बेस्ट थिंग होती है, अगर आप वहाँ पर सारी चीज़ अपनी अपलोड कर रहे हो, वहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं साइड बाय साइड जॉब भी करती हूँ, जॉब में भी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, फ्रेंड्स बनती है, सोशल मीडिया एक्सचेंज होता है, आईडीज़ एक्सचेंज होती है, तो मुझे ना बहुत खुशी मिलती है। इफ़ अगर कोई मेरी प्रोफाइल विजिट कर रहा है, सबसे पहले शूट्स वगैरह देखते हैं, तो फिर सबसे पहले ये पूछते हैं यार तू शूट भी करती है, हमें भी बता, हमने भी करना है यार, कि क्या करे, कैसे करे, घर वालों को तूने कैसे मनाया, मेनली होती है घर वालों को कैसे मनाया, कि उनकी फैमिली नहीं करती अलाउ कि आप मॉडलिंग में जाओ या एक्टिंग में जाओ या शूट्स वगैरह करो। तो फिर मैं उनको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ कि सबसे पहले ना हमें, अगर आपको किसी भी लाइन में जाना है, तो आपकी जो फैमिली है ना, उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करे ना, आप कहीं ना कहीं डगमगा आ ही जाते हो। तो आपकी जब फैमिली, आपको सबसे पहले समझाना घर से ही होता है, अगर आप घर पे समझाओगे तो आराम से दुनियादारी भी समझ जाती है। तो ये बहुत मेन चीज़ होती है। जैसे मेरा जो सराउंडिंग था तो बहुत खुश होता था, टच वुड बहुत खुश होता था कि यार बहुत अच्छा कर रही है, काश हम भी कर पाते। फिर मैं उनको बोलती हूँ काश क्या, तू कर सकती है, आप सब भी कर सकते हो। क्या होता है, आपको बस एक स्टार्ट की ज़रूरत है, एक स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी जो रास्ते हैं ना वो ऑटोमेटिक बनने लग जाते हैं। मेरा भी यही था, मैंने जब स्टार्ट किया था, ये नहीं है कि मुझे शुरू से ही अलाउ किया हुआ है घर वालों ने, नहीं। जब मैं स्टार्टिंग में मेकअप शूट्स करने स्टार्ट किए थे 2022-2023 की बात थी, मैं रेगुलर करती थी शूट्स। मेरे पेरेंट्स भी बहुत बोलते थे क्यों जा रही है, क्या रखा है, स्टडी कर ले, मुंह खराब हो जाएगा, दो लोग क्या बोलेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ आती थी वहाँ तब कि लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि तूने अपनी बेटी शूट्स भेज रही है, पढ़ाई नहीं कर रही है, लोग क्या बोलेंगे। तो डैट टाइम थोड़ा सा मम्मा को पापा को समझा के कि मेरा ये शौक़ है, प्लीज़ मुझे करने दो। अगर मैं वो चीज़ उस समय नहीं करती ना तो आज मुझे रिग्रेट होता। तो ये चीज़, मेरा जो गोल है, मेरे को ये है कि जितना भी मेरे से हो पाएगा मुझे वो करना है। लाइक चाहे
मैं 10 शो करूँ, मैं चाहे 20 शो करूँ, जब तक मुझसे हो पा रहा है मैं वो करूँ, क्योंकि मुझे वो अपने लिए करना है। तो मेरे गोल्स यही है कि मुझे मॉडलिंग लाइन में आगे बढ़ना है, मुझे एक्टिंग लाइन में भी जाना है, मुझे शूट्स वगैरह भी करनी है। तो मेन गोल ये है कि मुझे थोड़ा-सा आगे तक जाना है, लाइक पेजेंट्स करने हैं, ये सब चीज़ें करनी है। सो मेरे को ये होता है कि मुझे ये गोल छोड़ना नहीं है। अगर जैसे मैं साइड बाय साइड जॉब भी कर रही हूँ, तो जॉब के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है अपनी मॉडलिंग में। क्योंकि मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है, हमें टाइम देना ही पड़ता है। मैंने अगर वो स्किप कर दिया, तो फिर ना मैं इधर की ना उधर की। तो मैं जॉब के साथ-साथ पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी मॉडलिंग में भी उसको भी पूरा 100% टाइम दे पाऊँ। सो मेरा भी तो यही गोल है कि मैं दोनों बैलेंस करके चलूँ, कि जब मुझे जॉब करनी हो मैं जॉब करूँ, जब मुझे मॉडलिंग करनी है मैं मॉडलिंग करूँ। तो यही है, बस स्टेप बाय स्टेप जैसे अपॉर्चुनिटी आती रहेगी मैं करती रहूँगी। बस ये है कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे करते रहना है। ट्रेंडी, क्लासी एंड कॉन्फिडेंस। अगर मेरे में कॉन्फिडेंस है तभी ये सब चीज़ें होंगी। ऐसा कोई पर्टिकुलर फेवरेट ब्रांड नहीं है, बट मुझे ऑनलाइन शॉपिंग से ज़्यादा प्रेफर होता है शॉप में जाकर। लाइक वो जो शॉपिंग होती है वो बेस्ट होती है। मतलब ऑनलाइन में हम जस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, हमने ऑर्डर कर दिया। बट जब हम ऑफलाइन जाते हैं, स्टोर्स एक्सप्लोर करते हैं, ये नहीं कि पर्टिकुलर ज़ारा में जाना है या एच एन एम में जाना है, हम और भी शॉप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें ब्रांड्स का ही डालना है। मैं ब्रांड्स का कम, मैं जो हमारा जो लोकल होता है वो ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि उसमें ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं, बहुत अच्छी मिलती है। तो मुझे मार्केट में जाकर शॉपिंग करना बहुत मज़ा आता है। ब्लैक ब्लैक मैं रोज़ रिपीट कर सकती हूँ, एंड मोस्टली मेरे सारे कपड़े ब्लैक ही है। तो ब्लैक एक ऐसा कलर है कि मतलब ब्लैक पहन के ना मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आता है ना, ऐसा लगता है कि यार मैं जो सबसे जो एक होता है ना सही, जिसमें मैं लगती हूँ, जौन से कलर में लगती हूँ वो ब्लैक ही है। तभी मैंने आज भी ब्लैक ही वेयर किया हुआ है। मैं यही एडवाइस करूँगी जो भी लड़कियाँ हैं और जो भी मुझे देख रही होंगी, कि कॉन्फिडेंस रखो अपने में, क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियां देखी है, उनमें पोटेंशियल बहुत है बट कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप कोई भी लाइन में 100% दे सकते हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो शूट्स हो। क्योंकि मैं जब मॉडलिंग करने जाती हूँ, शूट्स करने जाती हूँ, मैं वहाँ पर इतनी लड़कियों से मिलती हूँ जिनका कॉन्फिडेंस लाइक बिल्कुल 1-2% होता है, बहुत नर्वस होती हैं। मैंने तो ऐसी ये चीज़ भी देखी है कि लड़कियां वॉक ऑफ कर जाती है डर के मारे, कि करना नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मेन थिंग है कि कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, खुद को लेकर श्योर रहो कि मैं हूँ जो हूँ, मैंने जो ड्रेसिंग सेंस पहनी है बहुत अच्छी है, मैंने जो मेकअप किया बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं करूँगी, और मुझे किसी और के लिए नहीं करना, मैं जो कर रही हूँ मैं खुद के लिए कर रही हूँ। बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। हील्स इसलिए क्योंकि हील्स मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाती है। अगर मैं वॉक भी कर रही हूँ तो मैं हील्स में बहुत अच्छा लाइक कॉन्फिडेंस से वॉक कर सकती हूँ। सो मच, आई एम सो ग्लैड। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर एंड प्यारी सी ऑडियंस से कनेक्ट कर एंड मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सारी लड़कियों को कि मैंने अपनी जर्नी कॉन्फिडेंस से ही स्टार्ट की थी। अगर दैट टाइम मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं ना शूट्स कर पाती ना मैं मॉडलिंग कर पाती, क्योंकि दैट टाइम मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरा साथ घर वालों ने तब दिया जब मैंने उनको समझाया, मैंने जब उनको बोला कि मुझे पसंद है, मैं जो कर रही हूँ मैं खुद के लिए कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे परवाह है, फैमिली से और खुद से है। अगर मैंने उस समय वो चीज़ नहीं की होती तो आज मैं आप लोगों से बात भी ना कर रही होती ना, मैं रिग्रेट भी बहुत करती, काश मैं वो कर पाती। तो जो काश आ जाता है ना, तो वो अगर मैंने उस समय ना किया होता तो मैं आज रो रही होती। बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने कॉन्फिडेंस से अपना स्टैंड लिया। तो मैं ये आपको भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टैंड लो अपने लिए, जो आप करना चाहते हो आप वो करो। अब दुनिया का मत देखो कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया हमेशा बोलती रहेगी, आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, आपने खुद के लिए बोलना है। सो या थैंक यू सो मच।